जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये क्या कर रहे हो सर? अपने घर में खुद को ही स्वागत करवा रहे हो? क्या कर रहे हो? वियर्ड लगता होगा ना। नेगेटिव सोचने वाले बच्चे कहते होंगे देखो कितना मीठा मीठा बोलता है ये बंदा, ये देखो कितना मीठा मीठा बोलता है, मीठे मीठा बोल के अपनी बातों में फंसाता है। मैं काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, मेरे में एनर्जी बढ़ जाती है। क्या करूँ मैं? जितने हेटर्स मैंने बनाए हैं ना, उतने ज़्यादा एनर्जी बन गई है। और सही बताऊँ तो हेटर स्टूडेंट्स नहीं है। क्या करें? हेटर्स को मैं बस यही बोलूंगा, आई लव यू। क्वेश्चन शुरू करते हैं। तुम ही तो मेरी एनर्जी का सोर्स हो बे। चलो, मास्टर रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, मास्टर रॉन्ग नंबर सीरीज। और वेरी 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 गुड मॉर्निंग। लाइक कर दो सेशन को पहले तो सारे के सारे बच्चे, लाइक कर दो सारे के सारे बच्चे भाई एक साथ। जितनी तुम हेट करोगे, जितनी तुम मेरे बारे में बातें करोगे, मैं उतना ऊपर होता जाऊंगा। मेरे स्टूडेंट्स मुझे उतना प्यार करेंगे, टेंशन मत लो। सो मास्टर रॉन्ग नंबर सीरीज क्लास 2 डे 1 हम कर चुके हैं। डे 1 में हमने 30 सवाल 28 किए थे, 2 होमवर्क दिए थे। जो 2 होमवर्क दिए थे कुछ नालायकों ने नहीं किए, जो देख के मुझे क्रोध की अनुभूति हो रही है। क्यों हो रही है मुझे क्रोध की अनुभूति? तुमने वो 2 सवाल नहीं दिए किए ना जो तुम्हें होमवर्क दिए थे। पिछली क्लास जाओ, लास्ट के 2 क्वेश्चन इस क्लास के बाद जाके वो करना, ठीक है। कल एक मॉक टेस्ट कराया था जिसमें अरिथमेटिक में पसीने आ गए थे तुम्हें बहुत सारे। कोई बात नहीं, आज फिर आना। आज डीआई भी करेंगे, अरिथमेटिक भी करेंगे। और जो जो कल पसीने आए थे, आप ये देखो ना कि उन मुश्किल सवालों को पहली बार करते हुए पसीने आए थे, दूसरी बार रिवाइज करोगे आसान लगेंगे, तीसरी बार में तुम ताकतवर महसूस करोगे अरिथमेटिक में। यही तो खेल है, यही तो गेम है अरिथमेटिक का। चलिए आरंभ करते हैं, बातें बहुत हुई, शुरू करते हैं अध्याय हमारा। सेशन को लाइक कर दो सारे बच्चे एक साथ। और आप सभी जानते हो कि मेरा जो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर मिलती है वो अनअकैडमी की तरफ से बंद की जा रही है। तो आप में से कोई भी बच्चा जो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेने की प्लानिंग कर रहा है वो ले ले। 2499 में मैंने प्राइस भी ड्रॉप कर दी है, जिसमें आपको इस प्राइस में पता है क्या मिल रहा है? जितनी भी पुरानी क्लासेस मेरी हो चुकी हैं और जितनी होने वाली हैं क्लासेस, वो सारी की सारी मिलेंगी मेरे भाई, सारी की सारी। 2499 रिकॉर्डेड भी, लाइव भी। देखो सिर्फ मेरी क्लासेस, क्वांट खत्म, टेंशन उसकी। कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया गया ताकि आप सब बच्चे अफोर्ड कर सकें, ठीक है। आप TT25 कोड लगाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम ना करे तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में भी लिंक पिन कर दूंगा, ठीक भाई। चलो आरंभ करते हैं। पहला सवाल, आर यू रेडी? यार तुम बताते नहीं हो, आर यू रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। टाइमर चाहिए? बोलो चाहिए तो बोलो बोलो बोलो। हट रहा हूँ, हट रहा हूँ, रुक जाओ एक बार। मुझे पता है तुम इतने इतने उत्साहित हुए हुए हो कि कह रहे हो हटो सर आगे से। लो भाई हट गया, तोड़ो। कौन सा कैमरा सही नहीं है? हल्का सा टेढ़ा हो गया कैमरा। फॉलोइंग की तरफ से थोड़ा सा ऊपर करना है। आई थिंक अब ठीक होगा। नहीं अभी भी अलाइनमेंट इश्यूज तो हैं। ये किसने छेड़ा मेरा कैमरा आज? कोई बात नहीं, अभी एडजस्ट करो तुम, करता हूँ मैं इसका सोल्यूशन। चलो चलो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो एक बार, मैं करता हूँ सोल्यूशन इसका। हाँ तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। आंसर तो आया नहीं तुम्हारा, कर क्या रहे हो पता नहीं है मेरे को। पहले क्वेश्चन नहीं मजे आ गए? बढ़िया 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 बढ़िया। तुम्हारा आंसर पहले क्वेश्चन का मुझे गलत लग रहा है, देखते हैं बाकी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ 12 जुड़ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 20 जुड़ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ 30 जुड़ रहा है। आगे अगर आप बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि बच्चे कह रहे हैं आगे बढ़ क्यों रहे हो सर, बस करो। यहाँ 34 दिख रहा है और उसके बाद इसमें से 8 घटाओगे तो 44 मिलेगा।
बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे होते हैं नादान परिंदे। क्या होते हैं? नादान परिंदे। वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं सर ये 3 into 4 है, ये 4 into 5 है, ये 5 into 6 है, ये FUP है, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6। तो ये क्या होगा? 6 into 7। यहाँ 42 होना चाहिए। चलो कर दिया 42। फिर आगे क्या होना चाहिए? 7 into 8, यानी कि 56 होना चाहिए। कर दिया 56। 42 और 56 का सम क्या होता है? 98। 34 और 44 का सम क्या होता है? 78। क्या सम सेम आ रहा है? नहीं। तो गलत टर्म आ जाएंगी दो। दो गलत टर्म आ सकती हैं क्या? नहीं। मतलब तुम सरासर गलत हो बे। गलत बात, ये तो गलत बात है। गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात, बहुत बहुत गलत बात। तुक्के नहीं लगाने बच्चे, तुक्के नहीं लगाने, स्मार्टली करना है। सोचो अब और क्या हो सकता है। यहाँ क्या था? 44। तुक्के नहीं लगाने होते, स्मार्टली खेलना होता है। तो और क्या स्मार्टली खेलें? अगर ये नहीं है तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे मुझे 8 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पोर्शन में गलती लूँ तो यहाँ तक जाने के लिए मुझे 24 जोड़ना पड़ेगा, और जो कि 3 बार 8 8 से आ जाएगा। 3 बार 8 8 से आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 28 अगर मैं रखूँ, 28 और 8 अगर यहाँ 36 में रखूँ, तो 28 और 36 का सम कितना होता है? 64। और 30 और 34 का सम भी क्या होता है? 64। तो यहाँ 28 जुड़ेगा, मतलब 72 आएगा। 74 इज द रॉन्ग टर्म। ला 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 ला। तुमने सवाल गलत कर दिया, अब क्या 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 करें? बोलो, पहला सवाल ही गलत कर दिया, नालायकों। डबल डिफरेंस जब भी आएगा थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है। और मुझे ये दिख रहा था कि यहाँ पे 8 का है डिफरेंस, और मुझे दिख रहा था कि 20 से 44 जाते हुए 24 का डिफरेंस होता है, जो कि 8 8 8, 3 बार 8 लिखने से पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 3 बार 8 लिखा, तो सही से फिट बैठ गया उसके अंदर, और जो रिप्लेसमेंट आई वो सम भी मैच कर रहा था। सो 74 इज द रॉन्ग टर्म। जो तुम 12 20 30 कह रहे थे वो आगे भी तो चलना चाहिए था, वो आगे नहीं चल रहा था। पहले सवाल गलत, अगला सवाल शुरू जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन आज का। अब गलती नहीं करनी, ध्यान से। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, पहला ही सवाल गलत कर दिया तुमने। ये तो गलत मत करो यार। क्या मुझे दिखाई दे रहा है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नंबर 3 गुना हो गया, यहाँ नंबर 3 गुना हो गया, यहाँ नंबर फिर 3 गुना हो गया, बट यहाँ नंबर 3 गुना नहीं हुआ, क्योंकि 3 गुना होगा तो 324 आएगा। 324 का 3 गुना हो गया 972, 972 का 3 गुना हो गया 27, और 216, और आ गया ये कंफर्म, खत्म। सर सपना कैसे आया इस चीज का? सपना कैसे आया इस चीज का? सपना ऐसे आया कि मुझे दिख रहा था कि इतना बड़ा सारा नंबर इतना छुटकू पुटकू सा हो गया। इतना बड़ा सारा नंबर छुटकू पुटकू सा हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि डिवीजन तो चली होगी, यहां से यहां जाते हुए डिवीजन चली होगी, और यहां से यहां जाते हुए मल्टीप्लीकेशन चली होगी। ऐसा हुआ होगा, यहां से यहां जाते हुए डिवीजन और यहां से यहां जाते हुए मल्टीप्लीकेशन चली होगी। तो वही चेक करने की कोशिश की मैंने, मल्टीप्लीकेशन जल्दी चेक हो जाती है। तो यहां देखा 3 गुना, यहां देखा 3 गुना, यहां देखा 3 गुना, यहां देखा 3 गुना नहीं है, 324 आएगा। आगे बढ़े 3 गुना, फिर 3 गुना, तो 325 इज द रॉन्ग टर्म। आगे बढ़ते हुए बिना किसी देरी के एकदम उत्साह, तीसरा सवाल तोड़ो, फिनिश करो। अब तो ऐसे अटैक, आंखों में आंखें डालो सवाल की और खत्म करो।
गेम ओवर। एक बहुत प्यारी चीज नोटिस हो रही है कि सारे नंबर परफेक्ट क्यूब्स के पास हैं। ये 343 के पास है, 216 के पास है, ये 125 के पास है, ये 64 के पास है, ये 27 के पास है, और ये 8 के पास है। क्या आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे नंबर्स को? जी मैं तो देख पा रहा हूँ। ये 8 में 4 ज़्यादा है, ये 27 में अगेन 4 ज़्यादा है, ये 64 में अगेन 4 ज़्यादा है, 25 में 4 ज़्यादा है, सब 4 4 ज़्यादा है। तो इसको भी 4 ज़्यादा होना चाहिए था ना, तो यहाँ 220 आना चाहिए था, और ये भी 343 में 4 ज़्यादा है। सो द रॉन्ग टर्म इज 225। ये सब परफेक्ट क्यूब में 4 ज़्यादा थे जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अगला सवाल जल्दी से। बाद में आज स्कोर पूछूंगा कितना है, आज दूसरी क्लास है। आज दूसरी क्लास है, आज नहीं इग्नोर होगी चीजें। यूनिफॉर्मिटी के गैप देख लें। गैप देखें तो यहाँ पे 18 का गैप है। इधर गैप देखें तो हमें दिखाई दे रहा है भैया 15, 30 से 25, 26 का गैप है। फिर आगे बढ़े तो गैप 34 का हो गया। फिर आगे बढ़े तो 48 का गैप हो गया। सही बताओ, 37 और 11, 48 परफेक्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे दिखाई दे रहा है 50 माइनस 4, 46 का गैप हो गया। इधर कुछ गड़बड़ हो रही है क्योंकि नंबर बढ़ता बढ़ता घट गया एकदम से। डबल डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ 8 का डबल डिफरेंस है, इधर भी 8 का डबल डिफरेंस है। तो अगर आगे भी 8 का सोचूं तो यहाँ 42 आएगा, और उसके बाद फिर 8 का सोचूं तो यहाँ 50 आएगा। 48 एंड 46, 44 आएगा ना ये यहाँ पे 44 आएगा। ठीक है, परफेक्ट है। अब तो 48 एंड 44 एंड 50 एंड 42 का सम 92 होता है। तो यहाँ पे गड़बड़ सेंस हो गई थी, 8 8 का डबल डिफरेंस चल रहा था, लगाया खत्म किया। 42 जोड़ोगे इसके अंदर तो यहाँ से 131 आएगा, और 131 में 50 जोड़ोगे तो 181 आ जाएगा। सो 42 एंड 50 इज परफेक्ट। 48 प्लस 44 एंड 42 प्लस 50, सम भी 92 दोनों केसेस में आता है। सो 137 इज द रॉन्ग टर्म। डबल डिफरेंस थोड़ा सा परेशान करेगा, जब जब आएगा थोड़ा सा हिम्मत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, हिम्मत मारनी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशंस में, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में, बेसिक डिफरेंस में, स्क्वायर क्यूब्स में, टेबल्स में इजीली हो जाएगा। बट जब जब डबल डिफरेंस आएगा तब तब थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगेगा। पांचवा सवाल। ये तो आसान है, ये तो कर दो। यहाँ डबल हो रहा है, यहाँ ट्रिपल हो रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स होना चाहिए। हो रहा है क्या? यूनिट डिजिट तो नहीं कह रही, 4 टाइम्स हो रहा है। यहाँ पे 6 टाइम्स हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बस कंफर्म है, पैटर्न कंफर्म है, मतलब एरर यहीं कहीं है। 318 है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर आप 78 का 4 गुना करोगे तो 7 चौक 28, 8 चौको 32, 312 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 312। 318 गलत है, तो 312 आएगा। यहाँ पे 312 का 5 गुना करोगे तो 1560 आ जाएगी वैल्यू। सो 318 इज द रॉन्ग टर्म। 318 इज द रॉन्ग टर्म। बी ऑप्शन इज द आंसर। करा था, ये तो सबको करना चाहिए। देखो पेपर में ऐसे सवाल आएंगे तो अगर आप ये भी प्लेट में रखे हुए सवाल भी खराब करके आ रहे हो तो फिर गलत बात है। मक्खी को बड़ा मजा आ रहा है लिखने में इसके ऊपर, ये देखो। यहाँ पे गैप है 2 का, यहाँ पे गैप है 15 का, यहाँ 25 का, यहाँ 56 का, यहाँ पे 92 का। ठीक है, ये गैप है।
अब इसमें तो मुझे कुछ ऐसा पैटर्न दिख नहीं रहा है। डबल डिफरेंस देखें, डबल डबल डिफरेंस देखोगे तो यहाँ 13 का डबल डिफरेंस है, इधर 10 का डबल डिफरेंस है, इधर 31 का डबल डिफरेंस है, इधर गड़बड़ तो लग रही है मेरे को। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब डबल डिफरेंस पे गड़बड़ नहीं, सॉरी गड़बड़ गलत वर्ड है, बट बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे आप देखोगे तो 40 - 4 36 का डबल डिफरेंस है। क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। 13 10 31 की तो शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही। 36, क्योंकि बच्चों पता है क्या है, मैं बताता हूँ। इनमें से ना देखो, इसमें से देखो पैटर्न समझो, जब तक इतना डीप नहीं जाओगे तब तक चीज़ों को मास्टर नहीं कर पाओगे। अगर इन चारों में से कोई भी गलत हुआ ना, तो नीचे दो दो डिफरेंस गलत आएंगे, जिसकी वजह से नीचे तीन तीन गलत आएंगे। तो प्री अजम्पशन में तीन तीन की लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है बीच वालों के गलत होने की, क्योंकि बीच वाले ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं लेके चलूँ कि बीच वालों में से कोई गलत होगा तो तीन गलत आएंगे, तो मेरे को सबसे सेफ ये दिखाई दे रहा है कि इससे शुरू करूं इसको करेक्ट मान के, क्योंकि बाकी सबका कोई पैटर्न बनता दिख नहीं ना, क्योंकि एक तो नंबर घट के बढ़ रहा है, तो वैसे ही डाउट आ गया इस जगह पे। ठीक है, कोई बात नहीं। इन सब का अगर मैं देखूं 54 सम आ रहा है, 54 3 + 1 + 54 सम आ रहा है इन चारों नंबरों का। 54 सम आ रहा है, तो ये 6 के मल्टीपल, 9 के मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि 9 का 4 गुना 36 होता है। तो इसको 9 का 3 गुना करके देखूं, 9 का 2 गुना हो गया, काम बन गई। देखो ये देखो, क्योंकि 9 का 1 गुना, 9 का 2 गुना, 9 का 3 गुना जोड़ूंगा तो 9 का 6 गुना 54 आएगा। तो चांसेस यही लग रहे हैं मेरे को। देखा कितना बढ़िया तरीके से किया है इसको। 27, इधर 18 और इधर 8। ठीक है, 27 18 8। तो 56 में से 27 कम करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? 56 में से 27 कम करोगे तो 29 मिलेगा। 29 में से 18 कम करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो बोलो मेरे साथ बोलो। 29 में से 18 कम करोगे तो मिलेगा तुम्हें 11। और 11 में से 8 कम करोगे, 11 में से 9 कम करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? 11 में से 9 कम करोगे तो मिलेगा तुमको 2। परफेक्ट है। 2 11 29, और 15 और 25 का सम 40 होता है, 11 29 का सम भी 40 होता है। तो 10 + 11 21 इज द आंसर। ये अल्टीमेट सवाल था। मैं एक बार दोबारा बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सोचा इसके अंदर और तुम क्या क्या सोचो इसके अंदर। देखो मस्त क्वेश्चन है, यही ऐसी क्वेश्चन से ही सीखने वाला होता है। मैंने कहा था ना मैं लेवल गर्म करूंगा, टेंशन मत लेना। लो, गर्माहट पैदा करनी शुरू कर दी मैंने लेवल में। यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ 15 का गैप है, सुनते जाओ। यही चीजें सीखने वाली होती हैं जो मैं बता रहा हूँ तुमको। यहाँ 25 का गैप है, यहाँ पे 56 का गैप है, यहाँ पे 92 का गैप है। मैंने देखा नॉर्मली तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, डबल डिफरेंस ही देख लेते हैं। डबल डिफरेंस 13 का आया, डबल डिफरेंस 10 का आया, डबल डिफरेंस 31 का आया, डबल डिफरेंस 36 का आया। जब इनमें से कोई भी नंबर गलत हुआ तो नीचे दो डिफरेंसेस गलत होंगे हमेशा, या तो ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों। और अगर कोई भी दो डिफरेंसेस गलत हुए तो नीचे वाले 3 नंबर्स गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो उस स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से मुझे 3 गलत मान के मैंने इसको करेक्ट मान के शुरू किया, क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक नंबर लग रहा है। यहाँ घट के बढ़ रहा है नंबर, और इन नंबरों में कोई पैटर्न भी यूजुअल नहीं होता। 36 तो फिर भी बन जाता पैटर्न। उसके बाद मैंने इन सबको जोड़ा, मुझे 54 का सम मिला। 54 9 का 6 गुना होता है, ये 9 का 4 गुना है, तो ये 9 का 3 गुना अगर मैं ले लूँ, 9 का 2 गुना अगर मैं ले लूँ, 9 का 1 गुना अगर मैं ले लूँ, और इन सब नंबरों को जोड़ दूं, 9 का 1 गुना 2 गुना 3 गुना को, 9 कॉमन आ गया, 9 1 + 2 + 3, 9 का 6 गुना 54 ही सम बैठ रहा है इन सबका, जो यहाँ पे मैं रखूंगा। तो इधर मैंने रखा 9, इधर मैंने रखा 18, इधर मैंने रखा 27। देखो 56 में से 27 कम किया तो मुझे मिला कितना? 29। 56 में से 29 में से 18 कम करूंगा मुझे मिला 11, और 11 में से 9 कम करूंगा तो मुझे मिला 2। तो 10 + 11 21, 21 + 29 50। सो रॉन्ग टर्म इज 25। मस्त क्वेश्चन। एक सवाल में बहुत कुछ सीखने को मिल गया तुमको, नई नई चीजें, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होगा ये। करो करो करो, रुकने का नहीं है बाबा। करो 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 करो, शाबाश शाबाश शाबाश, सियाने बच्चे। इधर 1 घट रहा है,
इधर 5 घट रहा है, इधर क्या घट रहा है भैया, इधर 60 80 27 घट रहा है, 29 घट रहा है। ठीक है भैया, बढ़िया बात है, 29 घट रहा है। तो उसके बाद आगे बढ़ोगे तो दिख रहा है 49 घट रहा है, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो 81 घट रहा है। ठीक है, ये सब चल रहा है बढ़िया। परफेक्ट स्क्वायर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स बीच बीच में। ये 1 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, 9 7, तो यहाँ 5 और 3 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे -9 होना चाहिए, इधर -25 होना चाहिए। इधर से -9 अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 84 184, 184 में से 25 गया तो 159, सो 188 इज द आंसर। खत्म कहानी। सो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। अत्यंत ईजी सवाल, सिर्फ ऑड नंबर्स के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं और कुछ भी नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ गैप कितने का है, 6 का है। यहाँ गैप कितने का है 17 और 1 18 का। यहाँ पे देखोगे तो 34 का गैप है। यहाँ पे देखोगे तो 15 23 38 का गैप है। आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि 54 का गैप है। 6 के मल्टीपल्स, 6 के ऑड मल्टीपल्स, 6 1 जा, देखो इनको देखो जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये क्या है, ये 6 का 1 टाइम्स है, ये 6 का 3 टाइम्स है, और ये 6 का 9 टाइम्स है। तो 6 के ऑड मल्टीपल्स के हिसाब से यहाँ 6 पंजे 30 आना चाहिए, और यहाँ 6 सत्ते 42 आना चाहिए। तो 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, तो 30 जोड़ोगे तो 81 आएगा, 81 में 42 जोड़ोगे तो 123 आएगा। द आंसर इज 85। कहानी खत्म। 6 के ऑड मल्टीपल्स। थोड़ा बहुत तो फील हो रहा होगा अच्छा अच्छा कि नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। ये जो 3-4 दिन तुमको जो सवाल कराऊंगा ना रॉन्ग नंबर सीरीज के, इसी को 3-4-5 बार रिवाइज करके चले जाना, तुम्हारा पेपर में एक सवाल भी नहीं अटकेगा, पक्की बात, प्रॉमिस मेरा। इन्हीं को 4-5 बार रिवाइज करके चले जाना बस। अगला क्वेश्चन। हाँ, ये पक्की बात है कि पेपर में नहीं अटकेगा। किसी फलाने टीचर के सेशन में जाके करोगे, फलाने मतलब किसी भी टीचर के, या किसी मॉक टेस्ट में जाके करोगे तो वहां अटक सकता है, बट पेपर में नहीं अटकेगा, ये मेरी श्योरिटी है। क्योंकि मैंने आपको समझाया ना, अक्सर ऐसे सवाल बनाए जाते हैं जिससे आपको इनसिक्योरिटी फील हो कि यार मैंने जहां से पढ़ा वहां से तो नहीं हो रहा है, मतलब इनके पास पढ़ना पड़ेगा जाके। आपके मन में ये फीलिंग आए, इसी हिसाब से एग्जाम्स को फ्रेम किया जाता है, क्लास के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। आजकल ये बड़ा चल रहा है। तो पेपर में कोई नहीं अटकेगा, इसकी मेरी गारंटी। और तुमको आई थिंक पेपर को टारगेट करना है। देखो, ये लगभग 500 के आसपास है और ये 2500 के आसपास है, 5 गुना हो रहा है। छोटा सा नंबर इतना बड़ा हो गया, मल्टीप्लीकेशन तो है। ये लगभग 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है। तो ये लगभग 1 टाइम्स है, ये लगभग 2 टाइम्स है, ये लगभग 3 टाइम्स है, ये लगभग 4 टाइम्स है, लगभग 5 टाइम्स है। इंटू 1 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3, लो कहानी खत्म ही होती जा रही है पूरी। तो ये 480 और 12 492, इधर भी 3 जुड़ रहा है यार, इधर 4 जुड़ना चाहिए था, क्योंकि 1 2 3 जुड़ रहा है तो यहाँ 4 जुड़ना चाहिए था, मतलब रॉन्ग टर्म यही है। क्योंकि 123 का तुम अगर 492 आएगा, 492 में 4 जोड़ोगे तो यहाँ 496 आना चाहिए, और 496 का 5 गुना करोगे तुम्हें मिलेगा 2480, उसमें 5 जोड़ोगे तो 2485। सो दिस 495 इज द रॉन्ग टर्म। ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पैटर्न्स है, प्यारे प्यारे लाल वाले पैटर्न्स। अगला सवाल भाई मेरे, अगला सवाल। सुनो 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 सुनो, शहर वालों, गांव वालों सुनो।
आज की क्लास खत्म हो जाने के बाद लगभग 60 क्वेश्चंस मैं तुमको करा चुका हूँ। तुम्हें आज एक मैं पीडीएफ दूंगा रॉन्ग नंबर सीरीज की। तुम्हें आज मैं एक पीडीएफ दूंगा रॉन्ग नंबर सीरीज की। उसमें जितने भी सवाल होंगे, तुम मंडे मॉर्निंग को तुम्हारी नंबर सीरीज की तीसरी क्लास होगी। मंडे मॉर्निंग को तुम्हारी नंबर सीरीज की जो है तीसरी क्लास होगी, उससे पहले उस पीडीएफ को करके आना रॉन्ग नंबर सीरीज की, ठीक है। वो पीडीएफ मैं तुमको टेलीग्राम चैनल में दूंगा। टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ वो ज्वाइन कर लेना @studyfied PDF से, ठीक है। ध्यान से समझ गए। क्लास वर्क की तो पीडीएफ मिल ही जाती है बच्चे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इधर 2 का गैप है, इधर 8 4 12 का गैप है, इधर 30 का गैप है, इधर 4 का गैप है, 50 54 का गैप है, और इधर अगर आप देखोगे 8 जोड़ोगे इसके अंदर तो 92 का गैप है। ये चल रहा है, ये चल रहा है भैया। ये FUP है, दूसरे वाला FUP है। 1 × 2 3 × 4 5 × 6 1 2 3 4 5 6, तो आगे आना चाहिए 7 8, फिर आना चाहिए 9 10। तो 7 8 जा कितना होता है? 56 होता है, तो ये हटा दो यहाँ से, 56 आ जाएगा। 9 10 जा कितना होता है? 90 होता है, तो यहाँ 90 आ जाएगा। तो 56 जोड़ना था यहाँ पे, मतलब 194 आता। सो द आंसर विल बी 192। FUP है, FUP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सिंपल सा, डबल डिफरेंस भी देख सकते थे, बट उससे ज़्यादा बेटर ये देखना है। इसको तो मेरे खड़े खड़े सॉल्व कर दो, करो करो करो। ये तो भूलने ही नहीं चाहिए तुमको, ये तो ऐसे नंबर्स होते हैं। अगर तुम मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, तुमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 7 फैक्टोरियल 5040 होता है। बच्चे पता है तुम्हें एक बात बताऊं, एग्जामिनर ने अगर मैथ्स के साथ खेलना है ना, तो तुम्हारे साथ एक बड़ा प्यारा खेल खेल सकता है एग्जामिनर। अब दिखाऊं वो खेल क्या खेलेगा, वो बताऊं वो खेल क्या खेलेगा, बताता हूँ। इसमें तो तुम्हारा पता लग गया होगा तुम्हें कि यहाँ पे ये रॉन्ग टर्म है, ये रॉन्ग टर्म आ गई होगी, क्यों आई मैं बता दूंगा। मैं एग्जामिनर होता ना, पता क्या देता आप, ये सीरीज देता, ये सीरीज देता आपको। और एक सबसे ऊपर ऑप्शन पता क्या होता देता, सबसे ऊपर ऑप्शन देता नन ऑफ देम इज रॉन्ग। ये देता। तुम क्या करते, तुम देखते यहाँ पे 1 टाइम्स हो रहा है, या फिर यहाँ पता है मैं क्या देता तुम्हें, तुम कुछ भी देखते, 0 से शुरू हो रही है वैल्यू, इधर 2 गुना हो गई, इधर 3 गुना हो गई, इधर 4 गुना, इधर 5 गुना, इधर 6 गुना, ऐसा कुछ तुम देखते कि ऐसा कुछ चल रहा है। तुम ऐसा कुछ देखते ना, तो तुम इस 0 को डिटेक्ट ना कर पाते कि 0 रॉन्ग टर्म है, क्योंकि तुम्हें वो एक काउंटिंग फील होती। बट एक्चुअल में ये 0 ही रॉन्ग टर्म थी, इस 0 की जगह पे 1 आना चाहिए था। रीजन बिहाइंड इज 0 फैक्टोरियल 1 होता है। या फिर तुम वो वाला भी पैटर्न कर सकते थे, *1 *2 *3 *4 टाइप का, वो भी उससे भी हो जाएगा। पर 0 फैक्टोरियल 1 होता है, एग्जामिनर इससे भी खेल सकता है। अब 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, जाके मेरी जो इस यूट्यूब की शॉर्ट्स वीडियोस हैं उसमें देख लो, मैंने उसमें समझाया हुआ पूरा डिराइव करके कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। तुम नन ऑफ देम इज रॉन्ग मार्क कराते। चलो इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। इसमें तुम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 6 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है। सो 2 4 3 5 6 क्या होता है, 2 3 4, 2 3 4 होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे 2 से गुना कर रहे हो, तो यहाँ 3 से गुना करना चाहिए था, यानी कि यहाँ 6 आना चाहिए था। 6 का 4 गुना 24, 24 का 5 गुना 120, 120 का 6 गुना 720। सो दिस 8 इज द रॉन्ग टर्म। कहानी खत्म, कहानी खत्म, खत्म, फिनिश फिनिश। बाकी ये जो होता है, ये 6 फैक्टोरियल होता है, ये 5 फैक्टोरियल होता है, ये 4 फैक्टोरियल होता है, ये 3 फैक्टोरियल होता है, ये 2 फैक्टोरियल होता है, और ये 1 फैक्टोरियल होता है, और 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है।
अगला सवाल बड़े ही एक्साइटमेंट से तुम्हारा इंतजार करते हुए। मेथड कोई भी हो रॉन्ग सेम आएगा, बट हाँ अगर तुमने गलत पैटर्न पिक कर लिया तो गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन। ये चैलेंज सवाल, ये लोग करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन है बहुत इजी बट चैलेंज क्वेश्चन है। तुषार ऐसा कोई बैच नहीं आता अभी भाई, बट मैं पूछ लूंगा अन अकेडमी से अगर ऐसा आ सकता है तो। ये बहुत बच्चों ने नहीं किया होगा। इस सीरीज को कहते हैं फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीरीज, जो आप बोलना चाहें, ये वो सीरीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इन दोनों का सम अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, इन दोनों का सम कर दो, तुम्हें मिलेगा 210। मतलब ये 210 कैसे आया, 74 और 136 के सम से आया है। फिर आप 136 और 210 का सम कर दो, क्या मिलेगा, 346। तो ये कैसे आया है, ये 136 और 210 के सम से आया है। उसके बाद 210 और 346 का सम करोगे तो मुझे तुम्हें मिलना चाहिए 556, जो कि ये गलत है, इधर आना चाहिए 556। इधर क्या आना चाहिए, 346 प्लस 556, जो कि होता है 992। तो टैली हो गया, खत्म हो गया, बढ़िया। सो दिस 585 इज द रॉन्ग टर्म। फिबोनाची सीरीज होती है, पिछली दोनों टर्म्स का सम करने पे अगली टर्म आती है। इन दोनों का सम करोगे ये मिल जाएगा, इन दोनों का सम करोगे ये मिल जाएगा, इन दोनों का सम करोगे ये मिल जाएगा, और इन दोनों का सम करोगे ये मिल जाएगा। ऐसे चलती रहेगी कहानी आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेझिझके बिना रुके 13वां सवाल आज का, तोड़ते चलेंगे। बिल्कुल सही कहा चित्रा ने बिल्कुल सही बात बोली। जब फिबोनाची सीरीज होती है तो वही आपको डिफरेंस में भी दिखने लग जाती है। अगर आप यहां पे गैप निकालते जाएंगे ना, तो आपको यहां देखोगे ना, तो यहां आपको 74 का गैप मिलेगा, यहां देखोगे ना तो आपको 136 का गैप मिलेगा, यहां देखोगे ना आप तो आपको 210 का गैप मिलना चाहिए आइडियली आगे। इस तरीके से फिबोनाची सीरीज को आइडेंटिफाई करने का ये भी तरीका है। बट जैसे ही आपको गैप दिखने लगे ना, रुक जाओ, गैप मत निकालते रहो। जब आपको लगे कि पिछले नंबर्स ही गैप में आने लग गए हैं, तो रुक जाओ गैप निकालना, सीधा अप्लाई करो। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, फटाफट तोड़ो। निकाल ही लिया होगा अभी तक तो। वैसे तो मुझे अल्टरनेट जाता दिख रहा है यहाँ पे, अल्टरनेट भी चेक कर सकते हो आप। अल्टरनेट थोड़ा सा सेफ कम होता है, पर यहाँ क्लियर दिख रहा है तो कर सकते हो कि यहाँ 7 घट गया, यहाँ पे 8 घट गया, जबकि यहाँ पे 7 बढ़ा है और इधर भी 7 ही बढ़ा है। तो इधर 7 7 बढ़ा है, तो इधर 7 7 ही घटना चाहिए था, 7 7 ही घटना चाहिए था। सो द आंसर विल बी 143, 153 माइनस 7, सो इट विल बी 146। 145 इज द रॉन्ग टर्म। ठीक है, इसके अलावा इसको सीक्वेंस से करते तो कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा सबको। यहाँ पे देखो 21 जुड़ रहा है, यहाँ पे देखोगे तो कितना घट रहा, कितना घट गया, 3 और ये 1, 8 28 घट गया, फिर 35 जुड़ गया। तो ये देखो 7 का 3 गुना, 7 का 4 गुना, 7 का 5 गुना, तो इधर 7 का 6 गुना, 42 घटना चाहिए था। 42 घटाओगे तो मिलेगा 146। उसके बाद फिर आगे क्या होगा, उसके बाद आगे नंबर इसी सीक्वेंस में आगे जुड़ता जाएगा, 49 जुड़ जाएगा आगे जाओगे तो। 146 में 49 जोड़ोगे तो 195 आ गया। तो 7 के मल्टीपल्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, ये इसका दूसरा तरीका है करने का। सो आज का 14th क्वेश्चन तोड़ेंगे।
हाँ फर्स्ट वाले से 95 भी गलत हो सकता है, 195, तभी तो मैंने बोला अल्टरनेट में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। 20 से शुरू हुआ नंबर 28,000 तक पहुंच गया, मल्टीप्लीकेशन तो है ही। ये कितना गुना जाएगा देखो, 4 का 6 गुना 24 होता है, 7 का 6 गुना 42 होता है, तो ये लगभग 6 गुना ही जा रहा है। ये 5 गुना जा रहा है लगभग, ये 4 गुना जाएगा लगभग, ये 3 गुना जाएगा लगभग, और ये 2 गुना जाएगा लगभग। क्यों भाई क्यों, स्टार्टिंग में ही है क्या रॉन्ग टर्म, मुझे लग रही है। 20 दूनी 40, 40 से 78 तक जाना है, 38 जोड़ना पड़ेगा। 78 का 3 गुना, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 234, 234 है तो 2 ही जोड़ना पड़ेगा, 234 है तो 4 जोड़ना पड़ेगा। 23 का 4 गुना 92, 8 चुकू 32, 952। ये कितना है, ये 944 है तो 8 घटाना पड़ेगा। 944 मतलब 4720। ये कितना है, ये है 4736, 16 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, इधर मोस्ट प्रोबेबली 32 आएगा, चेक करके देख लो। 6 6 36, और 32 घटाओगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। जी बिल्कुल आ रहा है, तो 32 ही आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 32 16 8 4 ये गलत है, 32 16 8 4 ये गलत है, इधर 2 आना चाहिए आइडियली, इधर 2 आना चाहिए आइडियली, मतलब इधर 2 से तो गुना होगा ही, बट यहाँ पे 32 का आधा 16 का आधा 8 का आधा 4 का आधा 2 आएगा और वो जुड़ेगा। ये टर्म गलत है क्योंकि इसके साथ तो अगली एसोसिएटेड है ही। तो x का डबल किया और फिर 2 जोड़ा तो मिल रहा है 78, तो 2 घटा दो 76, 2x की वैल्यू 76 तो x की वैल्यू 38। तो यहाँ पे 38 आना चाहिए, 20 रॉन्ग टर्म है, स्टार्टिंग में ही गलत हो गई टर्म। अब ये कितना क्लासिक क्वेश्चन था कि ऐड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2 3 4 5 6 से, और जो एडिशन हो रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, वो क्या हो रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो रही है वो हो रही है, क्या था, प्लस माइनस, अरे रुको, माइनस प्लस, यहाँ अरे उल्टा लिख दिया हमने, रुको रुको रुको, बीच में ना इरेज हो गया ना, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई। माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, तो ये 80/2 यानी कि ये 40 आएगी वैल्यू, 40 आएगी वैल्यू, ना कि 20। ठीक है, तो 40 आएगी, मेन बात है, रॉन्ग टर्म 20 आएगी, वो एक्चुअल हाथ लगाना तो इरेज हो गया था, तो मुझे प्लस माइनस मैंने उल्टा लिख दिया उसकी वजह से वहां पे। सो 2 3 4 5 6, 2 4 8 16 32 का एडिशन सब्ट्रैक्शन यही चल रहा है। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हुए करेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बच्चों, करो अगला क्वेश्चन करो आप। कॉन्फिडेंस पीक पे, इधर 121 जुड़ रहा है, ठीक है 121 जुड़ रहा है, इधर घट रहा है कुछ, कितना घट रहा है, 160 169 170 प्लस 1, ठीक है 169 घट रहा है। उसके बाद देखोगे फिर जुड़ रहा है कुछ 5 25 225 जुड़ रहा है, फिर घट रहा है कुछ 400 तक जाते तो 287 घटता, अब 289 घट रहा है। अरे वाह वाह वाह, सारे तो ठीक है, 11 13 15 17 का स्क्वायर, 11 13 15 17, 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, तो आगे 19 का स्क्वायर जुड़ेगा, यानी कि 361 जुड़ेगा, जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, नहीं जुड़ रहा, नहीं जुड़ रहा, 759 आएगी वैल्यू, 759, दिस इज द रॉन्ग टर्म, 769 इज द रॉन्ग टर्म। 11 13 15 17 19 का स्क्वायर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ये चल रहा है। अगला 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 जल्दी करेंगे, 20-25 सेकंड, और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं टाइम। काम बहुत है, समय कम है भैया, जल्दी करिए। यहाँ पे 7 जुड़ रहा है, यहाँ पे 16 जुड़ रहा है,
यहाँ पे 4 34 जुड़ रहा है, यहाँ पे 43 और 18, ये 50 और 11 61 जुड़ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ 127 जुड़ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी नहीं दिख रहा है इनमें, मेरे को कुछ ऐसा पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, तो डबल डिफरेंस ही देख लो। डबल डिफरेंस देखा, यहाँ 9 जुड़ रहा है, यहाँ 4 और 4 8 18 जुड़ रहा है, सत्पा 9 का पहाड़ा चल रहा है, 9 18 27, तो आगे 36 होना चाहिए, क्योंकि नहीं है 36 होना चाहिए आगे, तो यहाँ 97 आना चाहिए था। 100 जोड़ के 3 घटा दो, 240 आना चाहिए था। सो दिस 270 इज द रॉन्ग टर्म। डबल डिफरेंस 9 का टेबल चल रहा है, डबल डिफरेंस 9 का टेबल चल रहा है। आगे बढ़ते हुए मल्टीप्लिकेशन की क्लियर सेंस आ रही है, देखो क्या बनेगा। मल्टीप्लिकेशन की क्लियर सेंस आ रही है, नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन मेरे को लग नहीं रहा, कुछ और भी गेम खेल रहा है। 2 4 नहीं, कुछ और है, देखो आपको हिंट दे दिया वैसे तो मैंने, बट मेरे जितना क्विक सोचना पड़ेगा कि ये क्या कर सकता है। मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं लग रहा मेरे को, यहाँ 1 टाइम्स करोगे ना +2 करना पड़ेगा, इधर 2 टाइम्स करोगे -4 करना पड़ेगा, इधर 3 टाइम्स करोगे -8 करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, इधर 4 टाइम्स करोगे +0 करना पड़ेगा। तो ऐसे खिचड़ी बन रही है, इनके बीच में कोई लेना देना दिखाई नहीं दे रहा। गैप देखो, गैप 2 का है, फिर 6 का है, फिर 24 का है, फिर 120 का है। लो फैक्टोरियल है ये तो, या फिर ऐसे देख लो, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, तो आगे 6 गुना, यानी कि 720 होना चाहिए। 720 होगा तो 880 आ जाएगी वैल्यू। 889 इज द रॉन्ग टर्म। डबल डिफरेंस में फैक्टोरियल्स चल रहे हैं, या डबल डिफरेंस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना ऐसे चल रहा है। 18वां रुकना नहीं है, यही एंथुसियाज्म तो मेंटेन करके रखना है, जल्दी करो। IBPS PO मेंस के लिए कौन सा मेंस कोर्स फॉलो करें? शालिनी, बहुत सारे हैं, विजय कर लो, उड़ान प्रो कर लो, सिग्मा कर लो, मेंस में डीजी कर लो, कोई भी कर सकते हो आप इसमें से। मल्टीप्लिकेशन अगेन सेंस हो रही है, 3 से इतना बड़ा नंबर चला गया, 5 बार तो नहीं हो रहा है, ये 5 गुना तो 2800 के आसपास जाएगा, ये 6 गुना हो रहा है, ये लगभग 5 गुना दिख रहा है, ये 3 गुना दिख रहा है, 4 गुना सॉरी, और ये 3 गुना दिख रहा है, और ये 2 गुना दिख रहा है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 से 8 जाना है, 6 से 8 जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, 3 8 24 से 3 जोड़ना पड़ेगा, 27 चौके बता दो, 108 आता है, 4 जोड़ना पड़ेगा, 112 पंजे होता है 560, तो फिर 5 ही जोड़ना पड़ेगा। सारा तो ठीक है, फिर लास्ट में ही गलत है क्या फिर से? हाँ लास्ट में ही गलत है। 565 का 6 गुना करोगे तो कितना आएगा? 500 का 6 गुना 3000, 65 का 6 गुना 130 का 3 गुना 390, 3390 आएगा, 6 जोड़ोगे तो 3396 आना चाहिए। 3396, 3395 इज द रॉन्ग टर्म। आगे 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 चलते चलो फटाफट से। क्या क्या ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ? इसमें से 40 घटाओगे तो 365 मिलेगा।
इधर फिर घटाओगे आप तो कितना मिलेगा आपको, 88 एंड 5 93। तो आपको यहाँ पे 293 घटाना है। ठीक है, 293 घटाना है आपको यहाँ से। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको फिर जोड़ना पड़ेगा कितना, 225 225 यहाँ घटाना पड़ेगा। 169 169 168 का सम 137 होता है, 169। अब आगे जोड़ना पड़ेगा 1 2 1। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर्स, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो आगे होना चाहिए 17 का स्क्वायर, फिर 19 का स्क्वायर। ये बीच वाली टर्म गलत आ गई, 405 आंसर आ गया। ठीक है, 19 का स्क्वायर मतलब यहाँ 361 आना चाहिए था, और यहाँ पे 289 आना चाहिए था। 361 जोड़ देते तो तुम्हें मिल जाता 401। ठीक है, 401 मिल जाता, और 401 में से 289 घटा देते तो 112 मिल जाता। 20वां सवाल, 20th क्वेश्चन फॉर टुडे। मूविंग फॉरवर्ड, डेमोलिश कर दो सवाल को, कर दो कर दो कर दो कर दो जल्दी से। 1 घंटा आपका, बेस्ट 1 घंटा बनाना चाहता हूं मैं सुबह का। ये यहाँ डिफरेंस 16 का दिखाई दे रहा है, यहाँ 33 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 63 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 121 और 7 128 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और आगे 256 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 128 का डबल होता है 256, मतलब 256 का आधा 128, 128 का आधा आधा, अच्छा आधा आधा हो रहा है ये। यहाँ 64 आएगा, उसका आधा 64 का आधा 32 आएगा, 32 का आधा 16 आएगा। 33 63 का सम होता है 96, 32 64 का सम भी होता है 96। तो 32 जुड़ेगा, यहाँ पे 32 जुड़ेगा 129 आएगा, 129 में 64 जुड़ेगा 193 आएगा। सो 130 इज द रॉन्ग टर्म। 16 का डबल 32 का डबल 64 का डबल 128 का डबल 256। हिंट कहाँ से मिला, हिंट यहाँ से मिला, हिंट में यहाँ से मिला आधा होने का। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। बड़ा प्यारा सा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है इन अंतिम वाले नंबरों में तो अक्सर। यहाँ तो कुछ खास सा दिखाई दे रहा है। यहाँ डबल हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, 48 को 32 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 1.5। यहाँ पे तो 1.5 से डिवाइड हो रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हो यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ 1.5 गुना हो रहा है, यहाँ आधा हो रहा है, यहाँ 2.5 गुना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसका 5/2 करोगे ना यही आएगा। यहाँ 3.5 गुना हो रहा है, करके देखो, हाँ हो रहा है। आधा करो, 7/2 करना है, आधा करा 60, 60 का 7 गुना 420, ये गलत हो गया। फिर यहाँ 4.5 गुना हो रहा होगा, 9/2 टाइम्स करोगे अगर 420 का, सो 1890 मिलेगा। ये 1895 इज द रॉन्ग टर्म। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। उधर से आते हुए 0.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स ये हो रहा था, इस तरफ जा रहा होता है ना ऐसा, फिर भी आइडेंटिफाई हो जाता है। उधर से ऐसे आता हुआ कई बार दिक्कत करता है। तो उधर से 0.5 से मल्टीप्लाई हो गया, 1.5 से, 2.5 से, 3.5 से, 4.5 से। तो दिस इज द आंसर। अगेन कॉन्फिडेंस पूरा खुद पे, खुद पे विश्वास होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हु 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 45 का 3 गुना होता है 135।
यहाँ पे लगभग आधा होता दिखाई दे रहा है मेरे को, ये वही कुछ लग रहा है मेरे को, इधर आधा हो रहा है लगभग और इधर 3 गुना आइडेंटिफाई हो गया, इधर 1 गुना हो रहा होगा, फिर 1, 1.5, 2, 2.5, 3, हाँ जी ठीक है। देखो 1 गुना इधर हो रहा है तो 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, यही चल रहा है, पक्की बात है। 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, ठीक है। तो 5 का आधा क्या होता है 2.5, 2.5, 0.5 जोड़ना पड़ेगा। 45 का 3 गुना 135 होता है, 3 जोड़ना पड़ेगा, मतलब सेम मल्टीप्लीकेशन हो रही है, सेम एडिशन हो रही है। 3 एकम 3 प्लस 1 कंफर्म। 4 का 1.5 गुना कितना होता है? 4 का 1.5 गुना होता है जी 6, और 6 में 1.5 ही जोड़ना पड़ेगा आइडियली। देखो जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो वही जोड़ना पड़ेगा, तो 6 में 1.5 जोड़ोगे तो आएगा 7.5। 7.5 का डबल होता है 15, और 15 में 2 जोड़ोगे तो मिलेगा 17। 17 का 2.5 गुना होता है कितना? 42.5, फिर 2.5 जोड़ोगे 45। परफेक्ट, मस्त क्वेश्चन एकदम। 7 आ गई रॉन्ग टर्म, एकदम अल्टीमेट सवाल है। कहा था ना धीरे धीरे लेवल में गर्मी लाएंगे, ये रही, करा था। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे। 22 सवाल हमारे हो भी चुके हैं इस सेशन के, आज के 22 सवाल हो भी चुके हैं। पीडीएफ आपको दूंगा मैं एक, वो सॉल्व करके आनी है सबने। 1000 बच्चे सेशन देख रहे हैं, 1000 लाइक तो तुरंत हो जाने चाहिए, सारे के सारे बच्चे लाइक कर दो और क्वेश्चन को तोड़ो। शाबाश शाबाश शाबाश। यहां पे हर पॉइंट पे तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही होगी कि आपका नंबर लगभग डबल हो रहा है। यहां देखोगे लगभग डबल 190 प्लस 1, इधर डबल होता है 94 प्लस 1, इधर डबल होता है 46 प्लस 1, इधर डबल होता है 22 प्लस 1, इधर डबल होता है बट नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब पीछे भी नहीं हो रही है ये चीज, तो ये वाली टर्म गलत है, क्योंकि 2 का डबल होता है 4 प्लस 1 करोगे तो आएगा 5, 5 का डबल करते हो तो 10, 10 का डबल करोगे फिर 1 जोड़ोगे तो आएगा 11। सो 6 इज द रॉन्ग टर्म। 11 निकाल रहे थे तुम आंसर, 6 गलत, 6 आंसर है। इंटू 2 करके +1 हो रहा है, इंटू 2 करके +1। करो 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 नेक्स्ट। डिफरेंस से भी हो रहा है बट इससे जल्दी हो जाएगा ना डिफरेंस से करने की बजाय। अब ये जो है ना सारा का सारा सेट ही इंपॉर्टेंट है। ये है 2022-23 का एफयूपी, 2022-23 का। मैं एफयूपी कराता हूँ ना, तो 2022-23 का एफयूपी है ये एग्जामिनर को बड़ा पसंद आया हुआ है, और 23 में भी आपको बहुत शिफ्ट में देखने को मिलेगा एफयूपी। ये क्या है मैं बताता हूँ। 1 क्यूब, याद रखो हमेशा, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर, 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा ये। 1 + 1 ये 2 आ गया, 8 4 12 आ गया, 27 9 36 आ गया, 64 और ये 16 80 आ गया, 125 और 25 150 आ गया, और 216 और 36 252 आ गया। ऐसे आगे 7 क्यूब प्लस 7 आएगा 392। तो आप देखोगे 2 भी प्रेजेंट है इसमें, 2 भी ठीक है, 12 भी ठीक है, 36 भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यही गलत है बस, इधर 252 आएगा। ये है 2022-23 का एफयूपी। 22 में भी बहुत आया था, 23 में भी बहुत आएगा। अगला क्वेश्चन। करते चलो फटाफट। 19 घट गया, उसके बाद मुझे दिख रहा है 17 घट गया, उसके बाद मुझे दिख रहा है 16 घट गया,
उसके बाद मुझे दिख रहा है 12 घट गया, उसके बाद मुझे दिख रहा है 11 घट गया, उसके बाद मुझे दिख रहा है 9 घट गया। सब ठीक चल रहा था। 19 ठीक है, 17 ठीक है, ऑड नंबर्स, ये भी ऑड नंबर्स, ये भी ऑड नंबर, सिर्फ ये दो बीच में ऑड नंबर्स नहीं है। तो 9 के बाद 11 आता है ऑड नंबर, फिर 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है। तो 16 12 का सम 28 होता है, 15 13 का सम भी 28 होता है। तो यहाँ 15 घटेगा 51 आएगा, 51 में से 13 घटेगा 38 आएगा। रॉन्ग टर्म इज 50, रॉन्ग टर्म है 50। आज का 26वां सवाल, 26 क्वेश्चन तोड़ेंगे, फटाफट तोड़ेंगे, एक्साइटमेंट और एनर्जी को पकड़ के रखते हुए। मेरी लाइब्रेरी में 75% तो आशीष सर का क्लास कर रहा है। दीपक शाउट आउट कर दो। कितने बच्चे हैं जो यहाँ पे मेरी क्लास कर रहे हैं भाई, एक ही लाइब्रेरी में बैठे हैं? एक बार सारे एक साथ बोलेंगे मेरे 3 के काउंटडाउन के बाद, जय माता दी, अपने अपनी लाइब्रेरी में एक साथ। ठीक है, देखते हैं, कनेक्शन बिल्डअप करते हैं सबके बीच में। 3 2 1, जय माता दी। जिसकी लाइब्रेरी में से आवाज आई एक बार बताओ जरा। बताओ बताओ बताओ, जिसकी लाइब्रेरी में आवाज आई। यहां पे देखोगे तो 4 जुड़ रहा है, यहां देखोगे तो 18 जुड़ रहा है, यहां देखोगे तो 34 जुड़ रहा है, यहां देखोगे तो 16 और 48 64 जुड़ रहा है, यहां देखोगे तो 100 जुड़ रहा है। 100 64, ये देखो, ये 2 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। इवन नंबर्स के स्क्वायर्स हैं तो यहाँ 16 और यहाँ 36 आना चाहिए। 32 में 16 जोड़ोगे तो 48 आ जाएगी वैल्यू, 48 में 34 जोड़ोगे तो 84 आ जाएगी वैल्यू, नहीं सॉरी 36 जोड़ोगे तो 84 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये 50 इज द रॉन्ग टर्म। इवन नंबर के स्क्वायर्स हैं, इवन नंबर के स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स, इवन नंबर के स्क्वायर्स हैं। फटाफट से। जल्दी जल्दी जल्दी, समय 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 भाग रहा है, दौड़ रहा है, तुमसे तेज नहीं दौड़ना चाहिए। समझो 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 समझो, इधर 4 का गैप चल रहा है, इधर 8 का गैप चल रहा है, इधर 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 13 का गैप चल रहा है, इधर 15 का गैप चल रहा है, इधर 20 का गैप चल रहा है। सो ये मुझे 4 के मल्टीपल्स दिखाई दे रहे हैं। 4 का 1 गुना, 4 का 2 गुना, 4 का 5 गुना, 4 का 3 गुना, 4 का 4 गुना आना चाहिए था यहाँ पे। 12 12 जुड़ना चाहिए था, 35 आना चाहिए था यहाँ पे। सो 36 इज द रॉन्ग टर्म। 4 के मल्टीपल, 4 का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। अगला सवाल करेंगे, फटाफट देखते उड़ाएंगे, फटाफट से, जल्दी से भाई मेरे, जल्दी से। इधर 6 का गैप है, इधर 13 का गैप है, इधर 19 का गैप है, इधर 20 का गैप है, इधर 30 का गैप है, इधर 42 का गैप है। ठीक है, FUP है, 2 तिया 6, 5 6 30, 6 7 42। FUP 5 6 30, 2 तिया 6। FUP है तो इधर 3 चौके 12 आना चाहिए था, इधर 4 पंजे 20 आना चाहिए था। पैटर्न बन जाता 2 3 3 4 4 5 5 6। तो यहाँ 12 आएगा, तो यहाँ 34 आएगा, यहाँ 20 आएगा, तो ये 54 हो जाएगा। तो 35 इज द रॉन्ग टर्म। अगला सवाल, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो देखा ही मत करो, सीधा खत्म है। ये 11 के स्क्वायर के पास है, ये 13 के स्क्वायर के पास है, ये 17 के स्क्वायर के पास है, ये 19 के स्क्वायर के पास है, ये 23 के स्क्वायर के पास है, ये 29 के स्क्वायर के पास है। सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 11 13 17 19 23 29।
ये 11 के स्क्वायर से 2 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, ये 289 से 2 ज़्यादा है, ये 19 स्क्वायर 361 से 2 ज़्यादा है, 529 से 2 ज़्यादा है, ये 841 से 2 ज़्यादा है, सारे 2 ज़्यादा हैं, सिर्फ ये 3 ज़्यादा है। सो 172 इज़ द रॉन्ग टर्म। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर से 2 ज़्यादा। ठीक है, 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, सबके आंसर आने चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये सबका आंसर चाहिए मुझे, हर एक का कमेंट सेक्शन के अंदर, और एक इस ये सबका आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। दोनों के आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी आपकी मॉक टेस्ट वाली क्लास है, सभी बच्चे टाइम से आइएगा उस क्लास के अंदर। मॉक टेस्ट वाली आपकी क्लास है, अभी सभी बच्चों ने अटेंड करनी है। पूरा का पूरा मॉक टेस्ट अभी 10:40 बजे ही कर लेंगे। 10:40 तो लगा दी मैंने, 10:30 ही कर लेंगे। पूरा मॉक टेस्ट फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे। आप आइएगा, अनअकैडमी पर फ्री क्लास है, वो लाइव पोल और रैंकिंग के साथ पता लगेगा आपकी तैयारी कहाँ स्टैंड करती है। अच्छी क्वालिटी वाले क्वेश्चंस कराऊंगा आपको कल, अभी जस्ट, तो आना ज़रूर अभी। और इसके अलावा जो भी बच्चे मेरी एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हो, आशीष अरोड़ाज एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लो, क्लोज होने वाली है, क्लोजिंग सून, संडे को। ठीक है, संडे को होने वाली है, तो आप सारे के सारे बच्चे बस ध्यान रखिएगा, ये संडे को बंद हो जाएगी। तो कोई बच्चा मेरी एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो वो 2499 में अवेलेबल है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ तैयारी करो। लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, रॉन्ग नंबर सीरीज तो बिल्कुल नहीं होती, आपने देख लिया है। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, और भी होंगी अभी। एक पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम चैनल में, मैं टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लो आप, टेलीग्राम पे मेरा वाला चैनल ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया हुआ, @studyfiedpdf, @studyfiedpdf, ये टेलीग्राम चैनल है। इसमें एक पीडीएफ दूंगा मैं आपको रॉन्ग नंबर सीरीज की, उसको निपटा देना। संडे पूरा दिन पे कल बैठ के रॉन्ग नंबर सीरीज निपटा देना। मंडे को आके दोबारा चेक करूंगा कितनी तैयारी करके आए हो। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। सेशन को लाइक कर दो।